नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं मैं। बाजार में लगातार जो पेन है वो बढ़ता चला जा रहा है और निवेशकों के मन में सबसे बड़ा कंसर्न डर है कि अब आगे क्या होगा। अगर मैं आपको बताऊं कि एक दिन में मार्केट कैप की बात करें यहाँ पर तो करीब 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप साफ हो गया और पिछले 3 दिन में ये जो आंकड़ा बढ़कर 10 लाख करोड़ तक पहुँच गया है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाजार में क्या स्थिति चल रही है। मिड कैप की बात करें, मिड कैप में एक दिन के अंदर 1000 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली है। अब आप सोचिए कि 2 महीने के अंदर ये सबसे ख़राब दिन गया है मिड कैप का यहाँ पर। अब इसके अलावा अगर आप निफ्टी मिड कैप 100 की बात करें तो एक हफ्ते के अंदर ये जो है करीब 5% तक टूट चुका है। यानी कि हर दिन अगर हिसाब से देखें तो हर दिन एक दिन जो है 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। मैं आपके साथ एक और आंकड़ा शेयर करता हूं, बहुत ही हैरान करने वाला आंकड़ा है यहाँ पर। जो एफपीआई की होल्डिंग है यहाँ पर, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो होती है, उनकी जो होल्डिंग है एनएससी की कंपनियों में, वो 11 साल के अपने निचले स्तर पर पहुंच गई है। अब आप खुद भी समझ सकते हैं कि क्या स्थिति बाजार में देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये बाजार और गिरेगा और गोते खाएगा यहाँ पर। ये इसका जवाब को ढूंढने की कोशिश करेंगे और भी कई पहलू हैं जो आपको बाजार के पर्सपेक्टिव को समझाने में मदद करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और साथ ही आपको क्या करना है, किस तरीके की स्ट्रेटजी अपनानी है, ये भी कोशिश करेंगे इस वीडियो में जानने की, समझने की। यहाँ पर तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इंडिया विक्स की। बहुत नाम सुनने में आ रहा है आपके सामने, बहुत लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। इंडिया विक्स, देखिए इंडिया विक्स अभी 15 महीने के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुँच गया है। 23 अप्रैल को ये 10 के लेवल के आसपास था और अब इसमें 70% का यहाँ पे उछाल देखने को मिल चुका है। 17 को क्रॉस कर चुका है ये लेवल। इंडिया विक्स को देखिए फियर इंडेक्स भी कहा जाता है। ये एक तरीके का कहें कि वोलेटाइल बाजार कितना है ये बताता है। यहाँ पर शेयर मार्केट का एक तरीके से कहें कि बाजार का बैरोमीटर होता है। जैसे थर्मामीटर होता है कि बताता है कि बुखार है या नहीं है, तो वैसे ही ये एक तरीके से बताता है कि बाजार कितना वोलेटाइल है। बाजार ऊपर जाएगा तो उतना ही वोलेटाइल माना जाता है, नीचे जाता है तो यहाँ पे फ्लैट या फिर कहें कि कोई खास हलचल देखने को नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं बताता, जो कई तरह के मिथ हैं कि बाजार में कि भाई जो यहाँ पर इंडिया विक्स है ये बताता है कि बाजार किस डायरेक्शन में जाएगा। ऐसा कुछ नहीं बताता। इसको लेकर मैं आपके सामने क्लैरिटी दे देता हूँ। अब मैं अगर आपको बताऊं 2008 का वो दौर याद होगा आपको, जब यहाँ पर ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, तो उस समय इंडिया विक्स ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था। करीब 92.53 के लेवल पे जाता हुआ ये पहुंचा था वहाँ पर। वहीं मार्च 2020 में जब कोरोना की बात आई थी, कोरोना की चीज़ें निकल कर आई थी, तो यहाँ पर जो इंडिया विक्स था उसका जो लेवल था वो 70 के पार निकल गया था यहाँ पर। अब इसको इलेक्शन के नज़रिए से भी समझना जरूरी है आज के बाजार को, क्योंकि अगर आपने गौर किया हो पिछले 3 फेजेस हो चुके हैं इलेक्शन के और हर एक फेज में बाजार जो है वो गिरा है, नीचे गया है यहाँ पर। और तीसरा फेज था और फिर गिरावट यहाँ पे देखने को मिली। अगर पिछले ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखें लोकसभा के हम लोग, तो 2019 में यहाँ पर जो इंडिया विक्स था उसमें 150% का जंप देखने को मिला था। ये 12 से सीधा 30 पे पहुँच गया था। वहीं 2014 के इलेक्शंस को देखें आप, तो इसमें 212% का जंप था और ये 12.5 से जंप मारकर करीब 39 के आसपास पहुँच गया था। तो इस हिसाब से देखें तो इंडिया विक्स में जो तेज़ी देखने को मिल रही है, क्योंकि पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड भी था यहाँ पर और इलेक्शन को लेकर भी यहाँ पे कंसर्न है कि हालांकि मार्केट प्रेम्प्ट करके चल रहा है कि जो सरकार आएगी, जो अभी सरकार है मौजूदा सरकार, वही आएगी। लेकिन कुछ यहाँ पर जिस तरीके का टारगेट लगा के चला जा रहा है उसको लेकर शायद थोड़ा सा यहाँ पर जो आशंका है वो बाजार यहाँ पर देख रहा है। यहाँ पर अब यहाँ पर 2 सबसे बड़े सवाल हैं। पहला सवाल ये कि क्या बाजार और गिरेगा यहाँ पर और कौन से क्रूशियल लेवल है यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हमने संतोष मीना जी से बात करी, जो कि यहाँ पे हेड ऑफ रिसर्च है स्वस्तिका इन्वेस्टमेंट के। उनका साफ तौर पे कहना है कि अभी तो देखिए 22 जो बाजार है 22,300 के लेवल बचाने में कामयाब रहा, लेकिन ये गिरावट और बढ़ सकती है। अगर ये 22,000 के लेवल टूटते हैं यहाँ पर तो ये 21,700 पर भी जाता हुआ दिख सकता है निफ्टी यहाँ पर। 23 यहाँ पे आपको बता दिया 22,300 के लेवल है यहाँ पर इंटैक्ट, लेकिन अगर ये गिरावट बढ़ती है तो 22,000 तक जाएगी और 22,000 से फिर सीधे 21,700 के लेवल भी जाते हुए दिख सकते हैं यहाँ पर। कौन से ऐसे लेवल हैं जिसको हम लोग माने कि सुकून है यहाँ पर कि यहाँ तक जाता है बाजार तो फिर हम लोग एक नई तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ये जो वो लेवल है वो है 22,800 का। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये ब्रेकआउट लेवल है। अगर 22,800 के लेवल को क्रॉस करता है तो बाजार में कॉन्फिडेंस देखने को मिल सकता है, निवेशकों के लिए भी कॉन्फिडेंस देखने को मिल सकता है यहाँ पर, और फिर बाजार में एक नई तेज़ी आएगी और 23,000 के लेवल जो बात की जा रही है उसको हम जाते हुए देख सकते हैं यहाँ पर। अब निवेशकों के नज़रिए से समझने की ज़रूरत है क्या करना चाहिए, क्योंकि पीछे हमने देखा कि बाजार में एक
अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली 2-3 दिन की, लेकिन उसके बाद फिर बाज़ार में एक तेज़ी लौटी, एक रौनक लौटी और फिर बाज़ार ने एक नया हाई लगाया। क्या ये भी इसी तरह की स्थिति है? तो उनका साफ तौर पे कहना है कि बाज़ार को बहुत ध्यान से पॉजिटिव बहुत ही माफ़ कीजिए क्रूशियल तरीके से इसमें बाज़ार को देखना है, सावधान रहना है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर अगर आपके पास अच्छे स्टॉक हैं, आप उसमें विश्वास रखते हैं कि हाँ ये अच्छे स्टॉक्स हैं और आगे ये ग्रोथ दे सकते हैं, आपके पोर्टफोलियो को मोमेंटम दे सकते हैं, तो आप उसमें इंटैक्ट रहिए, आप उसमें मुनाफा वसूली मत कीजिए। लेकिन हाँ, जिन स्टॉक्स को लेके आपको लग रहा है कंसर्न है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी स्टॉक्स हैं जो हमने देखा है कि तेज़ी के दौरान वो बाज़ार की जो तेज़ी आई उसमें ऐसे स्टॉक्स भी भागे जिनका सिर ना पैर था, तो उन स्टॉक्स पर आप ध्यान रखिएगा। लेकिन जिन स्टॉक्स को लेकर आप बुलिश हैं और भविष्य के लिए देखते हैं कि इनमें ग्रोथ है, तो उनमें आप बने रहिए। तो ये ओवरऑल वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यहाँ पर। और बिज़नेस टुडे बाज़ार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।